हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोंगमेडी। आज हमारा मेन जो टॉपिक है वीडियो का कि हम सऊदी में नर्स कैसे बने 2026 में और जितना जल्दी हो सके प्रोसेस कैसे कंप्लीट करें और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है पहला देखेंगे। दूसरा जो है हम देखेंगे कि प्रोसेस का एलिजिबिलिटी क्या है, स्टेप्स क्या है, प्रोसेस का टाइमिंग वो कितना लग जाता है और कम से कम टाइम के अंदर हम कैसे कर सकते हैं उसको। और दूसरा जो है हम देखेंगे कि कॉस्ट क्या रहने वाला है इसके अंदर, है कि नहीं। मैं हूं पप्पू घोष, एक रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड डूइंग माई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर न्यूजीलैंड। सो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। और अब मेरा चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो लेके आए। जैसे कि मैंने सऊदी प्रोसेस का जितना वीडियो था, मैंने कैसे आप खुद कर सकते हो विदाउट एनी एजेंसी, वो मैंने बनाया है। और ये मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग सब्सक्राइब किए, आप लोग सपोर्ट किए तो। और 1-to-1 मेरे साथ वीडियो कॉल के अंदर बात करना है तो टॉपमेट पे आप जाके मेरे को कनेक्ट हो सकते हो। तो खैर चलिए स्टेप्स देख लेते हैं। पहला जो है रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मतलब आप एलिजिबल हो कि नहीं वो देखना पड़ेगा ना। तो पहला जो है एलिजिबिलिटी देखने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। पहला है आपके पास एक बीएसएन या फिर जीएनएम। हाँ बिल्कुल, आप जीएनएम हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो बीएसएन या फिर जीएनएम होना जरूरी है। सेकेंड जो है आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना जरूरी है, क्योंकि सऊदी कमीशन जो है आपको फ्रेशर्स लोगों को रिक्रूट नहीं करते। थर्ड जो है आपके पास रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल जो रजिस्ट्रेशन आपको होने के बाद ही आप एक्सपीरियंस लेंगे, तो जिस दिन से आपका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसी दिन से आपका जो एक्सपीरियंस काउंट होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये है बस इतना ही। आपके पास इतना कुछ हुआ और तो आप यू आर गुड टू गो। यू कैन डू रजिस्ट्रेशन विद द सऊदी कमीशन एंड हैव योर लाइसेंस। नाउ हमारा प्रोसेस क्या है। प्रोसेस के अंदर हम देखेंगे पहला स्टेप जो होता है डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएशंस, है कि नहीं। आप किसी भी कंट्री पे जा रहे हो तो आपका डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएट किया जाता है उसी उसका जो ऑथोराइज्ड जो एजेंसी है उनके द्वारा। जैसे कि हमारा इंडिया के अंदर इंडियन नर्सिंग काउंसिल है और हर स्टेट का एक सेपरेट काउंसिल, बॉडी काउंसिल जो है ऐसा होता है। तो वहाँ पर भी सऊदी के लिए सऊदी कमीशन जो है CFHS जो इवैल्यूएट करते हैं आपका, तो वो लोग भी करते हैं। या फिर आप दूसरा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में किसी भी कंट्री में जाओ वो लोग करते हैं। तो सऊदी के लिए है जो डाटा फ्लो होता है। डाटा फ्लो आपको पहला जो स्टेप होता है डाटा फ्लो के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जैसे मैंने बोला एलिजिबिलिटी के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए ना एलिजिबिलिटी के टाइम पे। तो जो आपका जो 1 साल का या 2 साल का जितना भी एक्सपीरियंस है आपको इवेलुएट करवाना है, वेरीफाई करवाना है कि मैं यहाँ से काम किए हूँ। और आपका जो पढ़ाई कहाँ से हुआ है, आपका जो कॉलेज है उसका भी वेरिफिकेशन करवाना है, आपका जो यूनिवर्सिटी वो भी करना होता है। फिर आपका जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन जहाँ पे है उसका भी जो वेरिफिकेशन है वो करवाना होता है। तो आपका पहला जो है डाटा फ्लो क्लियर हो गया। सेकेंड क्या होता है एलिजिबिलिटी। तो आपको डाटा फ्लो होते ही आपको एलिजिबिलिटी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि है मोमाडिस प्लस। तो मोमाडिस प्लस वो भी SCFHS का जो वेबसाइट है, आप सीधा जाके अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, डाटा फ्लो के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। तो 2026 में अभी भी सेम है, मैं लास्ट 5-6 महीने पहले वीडियो बना के रखा है। तो आप जाके सीधा वैसे ही है अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी आईडी कैसे अप्लाई करना है कर सकते हो। उसके लिए भी एलिजिबिलिटी आईडी के लिए भी वहाँ पर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स, आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो अपलोड करना होता है। तो वो आपका हो गया। तो आपका सऊदी का लाइसेंस आ गया है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो इंटरव्यूज़ के लिए। आप एलिजिबल ऐसे भी डाटा फ्लो के बाद हो जाते हो, आप किसी भी जगह पे इंटरव्यूज़ दे सकते हो। बट आपके पास लाइसेंस है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि नहीं। तो आप इंटरव्यूज़ देने के बाद आप किसी भी जगह पे सिलेक्ट हो रहे हो, आपको ऑफर लेटर मिल गया, तो जो वीज़ा प्रोसेस होगा ना, तो उससे पहले आपको क्या है, अभी जो नया स्टेप आया है QVP, वो भी एक स्टेप है। तो उसके पहले आपको QVP जो है क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोग्राम होता है। कुछ दिन पहले मैंने QVP कैसे करना है उसके लिए भी वीडियो बनाया है स्टेप बाय स्टेप, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो ये जो है QVP आपको वीज़ा प्रोसेसिंग होने से पहले करवा लेना है कि नहीं। ये हो गया आपका। तो यही प्रोसेस है, इतना ही है प्रोसेस। तो
दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट था कि हाँ प्रोसेस में टाइमिंग, प्रोसेस हमको पता चल गया अभी प्रोसेस में टाइमिंग कितना लगता है और हमें मिनिमाइज कैसे करना है इस टाइमिंग को, कितना कम से कम टाइम के अंदर हमें साउदर्नर्स मतलब हम बन सके, तो इसके लिए कुछ बोलिए। तो देखिए प्रोसेस टाइमिंग मैं आपको बोलता हूँ। पहला जो है डाटा फ्लो, जैसे मैंने बोला डाटा फ्लो के लिए आपको 20 से 30 दिन के अंदर आपको आ जाता है, मैक्स टू मैक्स 30 दिन, 20 दिन के अंदर ही आ जाता है। मेरा तो 18 से 20 दिन के अंदर ही आ गया था डाटा फ्लो, और मैंने जो मेरा प्रोसेस है वो 1.5 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट किया था। तो डाटा फ्लो के लिए कितना बोला, 20 से 30 दिन, तो आपको 18 से 20 दिन के अंदर मेरा आया था, तो आपको भी आ जाएगा। क्लियर, डाटा फ्लो हो गया आपका। अभी सेकेंड जो है आपका डाटा फ्लो आती है, आप एलिजिबिलिटी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि है मोमाडिस प्लस। तो वो कितना दिन में आ जाता है, 7 से 10 दिन के अंदर आपको आ जाता है। 7 से 10 दिन आ जाता है आराम से, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 15 दिन लगता है, तो आ जाता है। मेरा भी 8 दिन के अंदर आ गया था, जो मोमाडिस प्लस जो एलिजिबिलिटी आईडी है वो जनरेट हो गया था। तो कितना हुआ, हो गया, आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है आप एग्जाम पे बैठ सकते हो, आप प्रिपेयर हुआ, आप तैयारी किए हो एग्जाम का, तो आप एलिजिबल हो, अभी आप एग्जाम पे बैठ सकते हो। आप किसी भी टाइम पे कैसे एग्जाम शेड्यूल करने उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हो यहाँ पे जाके। तो आप एग्जाम शेड्यूल कीजिए, उसके बाद जो है किसी भी दिन आप एग्जाम शेड्यूल कर रहे हो तो मंथ का एंड पे आपको रिजल्ट आता है। तो आप 15 तारीख से कर रहे हो, 20 तारीख से कर रहे हो, तो आपको मंथ एंड में आपको आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। क्लियर, तो इतना ही टाइम है। अभी ये हो गया, तो आपका वीज़ा प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है अभी ये एम्प्लॉयर का ऊपर है, ठीक है। क्यूबीपी कितना, हाँ अभी क्यूबीपी का बोलना भूल गया, आपका इंटरव्यूज क्लियर हो गया। तो अभी जो क्यूबीपी का है, क्यूबीपी आपको 7 से 10 दिन के अंदर वो भी आ जाता है, मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ता लगता है, उतना भी नहीं लगता है, तो क्यूबीपी भी आ जाता है कि नहीं। ये हो गया, प्रोसेस टाइम आपको क्लियर हो गया। अभी वीज़ा प्रोसेस टोटल एम्प्लॉयर के ऊपर अब आप कहाँ से कर रहे हो, 1 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, पर एवरेज ऑन एवरेज 1.5 to 2 मंथ के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अभी जो है 2026 में प्रोसेसिंग जो करते हैं हम, इसका कॉस्ट कितना आने वाला है, ये आपका दिमाग में आ रहा होगा कि भैया जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं तो उसका प्रोसेस का कॉस्ट कितना होने वाला है, ये हमें जानना जरूरी है कि नहीं। तो देखते, डाटा फ्लो जो है मैंने वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख सकते हो। 800 रियाल के अंदर आपको अपना जो डाटा फ्लो है हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड जो है आपका जो है मोमाडिस प्लस जो कि एलिजिबिलिटी है उसके लिए आपको 200 रियाल देना होता है, हो गया। थर्ड जो है आपका एग्जाम बुकिंग के लिए पहले था $289, अभी जो हो गया है 346.80 US डॉलर। ओके, तो ये आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ये जो कि 30-32 हज़ार इंडियन रुपीज़ के अंदर आ जाते हैं। अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है इसका जो US डॉलर का, तो आप कैलकुलेट खुद कर लेना। ये हो गया आपका एग्जाम बुकिंग। फिर एग्जाम बुकिंग के बाद आपका जो दूसरा जो रहता है लाइसेंस लेने के लिए, वो भी आपको कुछ पे करना होता है, 900 रियाल ऐसा कुछ पे करना होता है, आपका स्पेशलिस्ट हुआ तो इसके बाद आपको लाइसेंस मिल गया। अभी जो वीज़ा प्रोसेसिंग है, वीज़ा प्रोसेसिंग में कितना खर्चा हो जाता है, ये भी आपको दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ वीज़ा प्रोसेसिंग में कितना खर्चा होगा, है ना। तो ये भी टोटली आपका जो एजेंसी है या फिर जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर है। तो ज़्यादातर जो ऑन एन एवरेज मैं बोलता हूँ आपको 80,000 से लेके 2 लाख इसके बीच में हो जाता है। 80,000 मिनिमम आपको कोई भी एम्प्लॉय ले लेता है, तो 80,000 से 2 लाख के बीच में जो आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग, आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये हो जाता है। तो टोटली एम्प्लॉय के ऊपर है या फिर एजेंसी के ऊपर है। आई होप आपका जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है, और जो हाँ क्यूबीपी का मैंने बोलना भूल गया, पहले जो 2025 में $93 था, अभी वो हो चुका है 186, है कि नहीं। सो 93 + 93, क्योंकि पहले जो था एक्सपीरियंस वो लोग इवेल्युएट नहीं करते थे क्यूबीपी के अंदर, तो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप अपलोड कर देते थे। बट अभी 2026 में क्या हुआ, आपका जो एक्सपीरियंस है कॉलेज के साथ साथ आपको वो भी इवेल्युएट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको $93 पे करना हो रहा है, जो कि है $186। तो इसलिए ये भी आप कन्वर्ट करके देख सकते हो। तो ये हो गया टोटल खर्चा, आप कैलकुलेट कर लेना, कन्वर्ट कर लेना। कभी भी आप देख रहे हो 2026 के अंदर आप कन्वर्ट कर लेना, तो उसी टाइम के हिसाब से आप कन्वर्ट करके आप देख सकते हो कितना खर्चा हो रहा है। अभी दूसरा सवाल जो है वैकेंसी का क्या है, वैकेंसी कितना लोग बोल रहे हैं कि हाँ वैकेंसी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोलना चाहूँगा, मेरा जितना भी सर्कल में है, मेरा कोचिंग के थ्रू भी बहुत लोगों ने पास किया है, और मेरे थ्रू भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, मतलब मैंने खुद तो नहीं करवाया, बट फिर भी मैंने हेल्प किया है, मदद किया है। तो बहुत सारे लोगों ने अपना जो वीज़ा प्रोसेसिंग ये सब कुछ कंप्लीट किया है, और अभी भी चल रहा है किसी किसी का भी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, और जीएनएम लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा एक ही बात कि आपको जितना जल्दी हो सके आप अपना जो प्रोसेसिंग है जल्दी से जल्दी कीजिए,
नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दुबई जैसा किया है अभी KBSC के लिए कर दिया गया है, तो सऊदी भी ऐसे ही कर रहे हैं। उनका जो पॉलिसी है वो चेंज कर रहे हैं, सिर्फ BSc के लिए कर रहे हैं। तो आप JNM हो तो आपको जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके आपका लाइसेंस ले लेना चाहिए और आपका जो प्रोसेस है इंटरव्यूज़ वगैरह करके आपको आ जाना चाहिए। तो बस इतना ही, और देर किस बात का, कीजिए अपना प्रोसेसिंग। और कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट में, मैंने जैसे कि बोला मेरा इंस्टाग्राम पे लिंक है, आप जाके वहाँ पर जाके आप टैप कीजिए, मेरे साथ वीडियो कॉल जो है शेड्यूल कीजिए, फिर मेरे साथ बात कर सकते हैं आप। और कुछ भी रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। बस इतना ही आज के लिए। 2026 का जो प्रोसेस है, आई होप आप सब लोगों को क्लियर से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद भी आपको कुछ क्वेश्चन है तो मुझे DM कीजिए। और हाँ, बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।